कि अवधि जो उन्होंने लिखा है वो ऐसा कोई लिख नहीं पाया। 1857 में सबसे पहले लखीमपुर में हमारे राजा लोने सिंह ने सत्याग्रह में भाग लिया। जो युवा पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी विरासत को कायम रखें। हमारा परम धर्म है और हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो हम हैं बहुत, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो समाज में जरूरी। सपना तो अभी मेरे हिसाब से तो नहीं पूरा है, क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो चीज़ अभी भी हमारे देश में नहीं हो पा रही है। स्थिति है वो बहुत गंभीर है। भारत स्वच्छ भारत और शिक्षित भारत होना चाहिए। साथियों जय हिंद। साथियों हम आपके बीच में एक बार फिर हैं। हम आपको इस वक्त खड़े हैं, चौरी चौरा शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये रंगोली सजाई गई है। ये रंगोली इसलिए सजाई गई है कि चौरी चौरा शताब्दी मनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि वहाँ पर जो शहादत हासिल की थी 19 लोगों ने, जो एक साथ उनको शहीद किया गया था, उनकी शहादत को याद किया जाए या याद किया जाए कि आज जो मुल्क आज़ाद है उस आज़ाद मुल्क में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। हम आज बात करेंगे, यहाँ पर शहीद परिवारों से रिलेटेड लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे जो इनके पुरखों ने इस मुल्क की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज ये उस आज़ादी से कितना संतुष्ट हैं, अपने परिवार के लोगों द्वारा दी गई आज़ादी से ये कितना मुतमईन है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। पिताजी 4 बार जेल यहाँ से गए और एक बार वहाँ रहे हैं गढ़चुनार, वहाँ गए हैं, और हैदराबाद दक्षिण में निजाम राज में गिरफ्तार हुए और इमरजेंसी लगी थी उसमें भी गिरफ्तार हुए सुल्तानपुर से। और वहाँ राजा निजाम के यहाँ गिरफ्तार। आज जो आज़ाद देश में आप रह रहे हैं इसमें संतुष्ट हैं। हमारे पिताजी के जो विशेष गीत है सारे देश में गूंजे थे, उनमें ये कदम कदम बढ़ाए जा कोठी के गीत गाए जा। क्या नाम था आपके पिताजी? बंशीधर शुक्ल है। तो ये बताइए, उन्होंने अवधी भाषा में जो नहीं, अवधि को छोड़ दीजिए, वो सब कुछ लिखते थे। अवधि केवल अवधि सम्राट तो इसलिए कि अवधि जो उन्होंने लिखा है वो ऐसा कोई लिख नहीं पाया, इसलिए अवधि सम्राट उन्हें कहते थे। और वैसे खड़ी बोली में उनके कदम कदम बढ़ाए जा, उठो मुसा उठो सोने वालों। शुक्ल जी ने जिनके अवधि गीतों ने एक क्रांतिकारी में जो क्रांति चल रही थी उसमें एक मशाल जलाई थी, और जो मशाल थी वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी। हम आपको बता दें कि गांधी जी ने उस वक्त भी इनकी सराहना की थी। हम और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज जो देश आज़ाद है इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश के लिए हमारे जवान कुर्बान हुए, 1857 में सबसे पहले लखीमपुर में हमारे राजा लोने सिंह ने सत्याग्रह में भाग लिया, और अंतिम सत्याग्रही राजनारायण मिश्रा थे, जिनका मिश्रा जी ने अभी संदेश में कहा। वहाँ उनकी मृत्यु के बाद लिखा था बाबू सिंह वर्मा ने कि मरघट पर जल रही चिता है, झुलस रहे अरमान किसी के। उनकी इच्छा थी, मरते समय उन्होंने कहा था मेरा 7 साल का बेटा भी शहीद हो। उनकी कुर्बानी के माध्यम से ही ये जो हम लोगों को लोकतंत्र मिला है, आज विश्व में उसका नाम हो रहा है। ये इन आज़ाद सिपाहियों के लिए उनकी कुर्बानी से ही मिली। जिस सोच के साथ इस आज़ाद देश को आज़ादी दिलाई थी और लोगों ने शहादत अपनी दी थी, आप जो आज़ाद देश में आज 75वां साल हो रहा है, आप कैसा संतुष्ट हैं इस आज़ादी से? इसमें मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। भारत हमारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज नारियों की शिक्षा लीजिए, जिस समय मैं बीए कर रहा था कुल मात्र 4 लड़कियां पढ़ रही थी, आज लड़कियों का डिग्री कॉलेज, लड़कियां आगे, लड़कियां एनसीसी में, लड़कियां मिलिट्री में, लड़कियां हवाई जहाज में, नारी शिक्षा, पुरुष शिक्षा, हर जगह तरक्की हो रही है। देश तरक्की कर रहा है, किसान सड़क पर है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों के साथ जो हो रहा है, किसानों की जो मांग है उसको सुनने वाला कोई नहीं। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं समझता हूँ निरर्थक यूँ है कि बार 11 बार सरकार ने उनको बुला के वार्ता की, उस वार्ता से वो संतुष्ट नहीं है। आज भी कल भी जो उसमें पार्लियामेंट में कार्रवाई रोकी विरोधी दलों ने, उसमें भी सरकार ने कहा कि मैं किसानों को हर समय सुनने के लिए तैयार हूं और उनकी हर बात को सुनने के लिए तैयार हूं। किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। ये किसानों का और सरकार के बीच का मामला है। हम बात करते हैं, हमारे बीच में नंद कुमार मिश्रा जी हैं। इनके नाना ने इस देश की शहादत में तमाम कुर्बानियाँ दी हैं, कई बार जेल गए हैं, और तमाम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। और आज इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो शहादत दी, जेल गए, कष्ट भोगा, उनके परिवार ने कष्ट भोगा, उनकी नीयत साफ थी
कि देश स्वतंत्र हो, गुलामी हटे। अब रही बात संतुष्ट असंतुष्टि की, तो देश आज़ाद है और हमारे जो नागरिक हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी विरासत को कायम रखें। जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी हो उसको इंगित करें और ये नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कमियों को उठाएं, कमियों के लिए संघर्ष करें। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी कमियां हैं, जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है, जहाँ कहीं भी उत्पीड़न है, उसकी जिम्मेदार जनता है कि जनता मूकदर्शक बनी रहती है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। हमें हर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कानून सही होते हैं, तमाम सारी गाइडलाइन सही होती हैं, तमाम सारी नीतियां सही होती हैं। अगर उनके क्रियान्वयन कहीं गड़बड़ी है तो हमारे नागरिकों की, विशेष रूप से युवा समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग जेल गए उनकी उम्र उस समय 20, 21, 22 साल रही होगी और उसी उम्र में ठाना कि देश को आज़ाद कराना है, तो हमारे युवक समुदाय को ठानना है कि हमें कुरीतियों को दूर करना है, कुरीतियों से लड़ना है, गलत चीज़ों के लिए संघर्ष करना है, गलत चीज़ों पर अपनी बात उठानी है। गलत चीज़ों पर अपनी बात उठानी है, क्योंकि गलतियां तो समाज में होती हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जो देश आज़ाद है, जिसकी परिकल्पना की थी और उसी परिकल्पना, उसी के सपने को लेकर लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। उसमें कोई ये नहीं था कि ये हिंदू है या मुसलमान है या किसी समाज से है। तो ऐसे में आज़ाद देश का जो संविधान है, वो संविधान हिंदुस्तान में हर तरीके की जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो किसानों की बात हो या आम नागरिकों की बात हो। आज हिंदुस्तान जिस जगह पर है, जिस मोड़ पर है कि किसान आंदोलन कर रहा है, उसको आप किस नज़रिए से लें? संविधान गंगा की पवित्र नदी है, किसानों की समस्या है। ये वर्तमान शासक, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान सरकार का इशू है। उन्होंने बात की है, जैसा बताया राजकुमार त्रिवेदी जी ने, लेकिन अभी वार्ता सफल नहीं हुई है। फिर वार्ता होगी, क्योंकि ये विषय, इस विषय को आज़ादी की लड़ाई की संतुष्ट असंतुष्टि से जोड़ना ज़्यादा उचित नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये एक समस्या है, निश्चित रूप से किसानों की समस्या है। और मैं तो यही मांग करता हूँ कि भारत सरकार इसको त्वरित ढंग से हल करे और किसानों को जो धरने पर बैठे हैं वहाँ से पूरा उनको संतुष्ट करके उठवाए। आज़ादी एक बड़ा मुद्दा था, किसानों का आंदोलन एक समस्या है, उस पर विचार होना चाहिए, ये कहना है नंद कुमार मिश्रा जी का। और वो आज़ादी में जो इनके परिजनों ने जो कुर्बानी दी थी, उसको ये, उस पर ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं हम लोग। बात युवाओं की आई है कि युवा पीढ़ी ही इस देश को सही रास्ते पर ले जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में। भविष्य ये, हम इनसे बात करते हैं कि इस आज़ाद भारत में आज चौरी चौरा का दिवस मनाया जा रहा है। इनको ये बताया गया यहाँ पे कि कैसे लोगों ने अपने जानों की आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी। बता बेटा, आज सुना आपने यहाँ पे, कैसा लगा तुमको? जी सर, अच्छा लगा। और हमको जो चौरी चौरा कांड हुआ है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जब भारतीयों के साथ बर्बरता की, तो उसके कहर से ये लोग तंग आके जब वो गोलियां चलाईं तो इनको गुस्सा आया और उस गुस्से के आक्रोश में आकर इन्होंने जो किया वो कुछ हद तक सही है और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आज़ादी हमारा परम धर्म है और हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। एक चिड़िया को भी स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, ऐसे तो हम तो इंसान हैं, हमको भी। आज जो देश आज़ाद है उसको आप किस नज़रिए से लेते हैं कि ये सच्ची आज़ादी है? जी सर, ये सच्ची आज़ादी है, लेकिन जो अभी भी थोड़े, जिनको बहुत ढंगों से देखा जा रहा है कि बालक हैं, उनको होटलों पे काम करने दिया जा रहा है, मजूर हैं, उनको उनकी मजूरी नहीं दी जा रही है। अभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पूर्ण आज़ादी नहीं है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि वह जहां हो रहे हैं इन मामलों को गंभीरता से ले। और कहीं ना कहीं जिस आज़ादी का सपना देखकर कुर्बानियां दी गई थी, जिस संविधान पर चल के एक संपूर्ण आज़ादी की बात की, उस पर सवाल खड़ा किया है। क्योंकि जो देखने को मिलता है कि जो बालक जो पढ़ाई के किताबों में होना चाहिए, होटलों पे काम करता दिखाई। आप बताइए कि ये जो आज़ादी, इस पे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या बदलाव चाहिए? सर, संतुष्ट तो हम हैं बहुत, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो समाज में ज़रूरी हैं। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, होटलों पे लड़के, छोटे बच्चे होते हैं, उनसे काम करवाया जाता है और वो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी मतलब घर की स्थिति या किसी वजह से। तो सर, यही चाहते हैं हम कि
बच्चों से काम ना लिया जाए और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि भारत का भविष्य अच्छा हो सके, क्योंकि भारत का भविष्य भारत के नवयुवकों पर ही निर्भर करता है। भारत का भविष्य जिनके कांधों पे है वो होटलों में काम करते हैं। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को तमाम समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भी हम लोगों से बात करते हैं कि आज चौरी चौरा के दिवस के ऊपर जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, शहीदों को याद किया जा रहा है। चौरी चौरा की घटना के जरिए आज शहीदों को याद किया गया। जो जिस तरीके से भारत सरकार ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शहीद हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको याद करने के लिए शताब्दी वर्ष की घोषणा की। हम इस वक्त खड़ा हूँ लखीमपुर के नसीरुद्दीन मौजी मेमोरियल हॉल में। आपको दिखा रहे हैं कि ये वो नसीरुद्दीन भवन है जहाँ पर इनके लिए यहाँ पर लखीमपुर में इन्होंने कलेक्टर की हत्या की थी उस वक्त, क्योंकि वो अंग्रेज़ कलेक्टर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ पर हिंदुस्तानी उन पर जुल्म कर रहा था, और ये वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको शहीद किया गया था यहीं पर। हम लोगों से बात करते हैं कि आज जो हिंदुस्तान जो मुल्क आज़ाद है, उस आज़ाद मुल्क में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो शहीदों को मैं शत नमन करना चाहता हूँ। आज़ाद मुल्क में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो शहीदों ने हमारे देश के लिए करा उस पर हमें गर्व है। आज जो आज़ादी का जो शहीदों ने शहादत की थी, जो सपना था, वो आपको लगता है कि सपना वो पूरा हो गया हिंदुस्तान का? हाँ, सपना तो अभी मेरे हिसाब से तो नहीं पूरा है, क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो चीज़ अभी भी हमारे देश में नहीं हो पा रही है। हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें चल रही हैं, और जो चीज़ मतलब होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। आप युवा हैं, आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? किस तरीके का हिंदुस्तान हो आपको? किस तरीके से यहाँ पे कि हमें फुल फ्रीडम हो, हमें अच्छी जॉब्स मिले, हमें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले हमें उसका। यही आज़ाद भारत से लोगों को उम्मीद थी। इसी उम्मीद को लेकर हिंदुस्तान में सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत की थी। आज बताइए, आपकी हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान में आप जी रहे हैं, और आज जो मनाया जा रहा है दिवस, और ये वर्ष मनाया जा रहा है, चौरी चौरा के शहीदों के नाम मनाया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले शहीदों को सशक्त नमन। और आज हिंदुस्तान जो है उस पर गर्व कर रहा है कि हमारे जो है बहुत से लोगों ने शहीद होकर कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज के जो हालात हैं, स्थिति है, वो बहुत गंभीर है। जिस तरीके से लोगों ने सोचा था वो तरीका इस समय जो है सरकार या व्यवस्था जो है उस तरीके से नहीं अपना रही है। इसलिए उनको जो शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही होगी, उनकी अंतरात्मा जो है। क्या नहीं, सरकार तो लगातार आपके साथ में तमाम आपके मौलिक अधिकारों को पूरा करने की कोशिश करती है। कहाँ पे आपको लगता है कमी? बहुत सी कमियां हैं। अभी समय सबसे बड़ा प्रोटेक्शन चल रहा है किसानों का आंदोलन, जिस पे सरकार अपना जो रवैया है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से पूंजीपतियों के इशारे पे कर रही है, जिससे 70-80% किसान जो हैं वो सड़क पर हैं। आज कई महीने से प्रोटेक्शन चल रहा है, लेकिन सरकार उसको गंभीरता से विचार नहीं करे। तो इसलिए देश में हालात जो हैं बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। जैसा होना चाहिए था, लोगों को हर तरीके की आज़ादी, हर तरीके का प्रोटेक्शन जो है व्यवस्था, वो कतई नहीं हो पा रही है। आज़ाद भारत में जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए था, आज़ादी, फ्रीडम मिलना चाहिए, उनके अधिकारों को पूरा करना चाहिए, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है, इनका मानना है कि और भी जो खुला वातावरण होना चाहिए, सारे इनके अधिकारों को पूरा। आप बताइए कि आप किस तरीके का आज हिंदुस्तान जो है आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आज चौरी चौरा कांड के शहीदों को नमन करते हुए, और आज उनका 100वां दिन 100 साल पूरे हो गए हैं, जो पूरे देश में हर्षोल्लास वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मैं कहूँगा, यही संदेश दूंगा कि देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी जब ही मानी जाएगी जब पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर एक आए। आज जिस तरीके से किसान हमारे सड़कों पर बैठे हुए हैं, 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और उसमें से बहुत सारे किसान, 150 लगभग किसान जो मारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियां ये हैं कि उनसे
पूर्ण रूप से बात करनी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं। अगर किसानों की समस्या ही हमारी सरकार सुलझा नहीं सकती है तो हम तो यही मानेंगे कि भाई सरकार इस मामले में फेल है। आज़ाद भारत का जो तस्वीर होना चाहिए, आज़ाद भारत की तस्वीर ये होनी चाहिए कि पूर्ण रूप से सब पब्लिक आज़ाद होना चाहिए, जो जैसा चाह रहा है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और शिक्षित भारत होना चाहिए और हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए। यही नारा तो सरकार का है, स्वच्छ भारत और पढ़ा लिखा भारत। कहने, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कुछ लोगों के हिसाब से सरकार देश को कन्वर्ट करना चाहती है, जो कि कुछ लोगों के ही हाथों में पूरा भारत नहीं चल सकता है। पूरी सबकी बात लेकर चलना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सबकी बात सुननी चाहिए। आज जो हमारे किसानों को ही नहीं समझा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं उनके माध्यम में, तो सबसे पहले तो उसमें सुधार करना चाहिए। जब किसान अन्नदाता हमारा स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तभी ये पूर्ण भारत हमारा स्वतंत्र रहेगा। कहीं ना कहीं इनका ये दर्द है कि आज आज़ाद भारत में किसान सड़कों पर हैं और देश के किसान जब सड़कों पर है, अन्नदाता सड़कों पर है, तो जाहिर सी बात है उसके संपूर्ण आज़ादी जिसका सपना देखकर हमारे शहीदों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी, वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, इसी तरीके से हम पहले भी आपके बीच में आए, आपकी मन की बात कही, इस बार फिर हमने आपको लोगों के भाव दिखाए, लोगों की बातें सुनाई। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।